मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये किसने कहा, आप इसकी खोज करिए, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी ने कहा कि ए हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया, बिना भगवत कृपा के संत से मुलाकात नहीं होती, संत से भेंट नहीं होती, संत का साक्षात्कार नहीं होता। तो कैसे मालूम कि यह हरि की कृपा हुई, और कैसे मालूम है कि सामने संत मिल गए? क्योंकि चोर भी तो संत के रूप में ही मिलते हैं। ठग जो है चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और ठग लेते हैं, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें ना करें तो उनके बात में कौन आएगा। अब कौवा के मुंह में रोटी का टुकड़ा था, लोमड़ी उसको सोची कैसे इसका टुकड़ा हम छीन के खाएं, लेकिन वो पेड़ पर बैठा था, नहीं खा सकती थी। पेड़ पर चढ़ती कौवा उड़ जाएगा, तो बुद्धि लगाई, कौवा मामा आप बहुत मीठा गाते हैं, आपका गीत सुने हुए बहुत दिन हो गया, थोड़ा सुना दीजिए ना, बहुत मन हो रहा है आपका गीत सुनने का। कौवा खुश हो गया, कहाँ कहाँ बोला, रोटी का टुकड़ा गिर गया, लोमड़ी लेके चली गई, अब सुनाते रहो तुम अपना गीत। तो ऐसे चिकनी चुपनी बातें कर करके लोग ठग के चले जाते हैं और आप मुंह देखते रह जाते हैं। तो सामने वाला संत है ये कैसे पता चले? जब संत वाला अपने स्वार्थ की बात ना कर रहा हो, परमार्थ की बात कर रहा हो, आपके लाभ की बात कर रहा हो, तो सज्जन है। अपने लाभ के लिए कर रहा हो, कोई चालाकी दिखा रहा हो, तो सज्जन नहीं है, छुपा रुस्तम है। जब सामने वाला संतों की भाषा बोल रहा हो, साफ साफ लग रहा हो इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, भगवत कथा सुना रहा है, कुछ अच्छी बातें बता रहा है, तो वहाँ लगता है ये संत है। और जब कोई उल जलुल बोल रहा हो, गंदी बातें बोल रहा हो, बरगलाने वाली ठगने वाली भाषा बोल रहा हो, तो वो शैतान है। शैतान और आदमी अलग अलग नहीं होते हैं, आदमी के ऊपर ही शैतान सवार हो जाता है, तो शैतानी करने लगता है। और जो भगवान सवार होते हैं तो भगवान की तरह बातें करने लगता है। बस यही पहचान है, वही आदमी ही शैतान भी है, आदमी ही भगवान भी है। तो अगर हमारे हित की बात कर रहा है तो हम इसको ये मान लें कि भगवत कृपा हुई, जो हमारा हित करने वाला पहुंच गया। क्या हर्ज है ये मानने में? मुझे जो लाभ होता है सब भगवत कृपा है। अगर भगवान सचमुच में है तो भी भगवान खुश होंगे, और नहीं है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। जैसे अहंकार करेंगे शिकार हो जाएंगे आप। तो जब कोई अच्छी बातें कर रहा हो तो अच्छा आदमी है, बुरी बातें कर रहा हो तो बुरा आदमी है। उसकी अच्छी बातों में अगर कोई स्वार्थ है या कोई शक जाहिर होता है तो उसका मतलब वो छुपा रुस्तम है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो हजारों की जिंदगी बर्बाद हुई। एक सीता ही नहीं महीनों तक वहां रोती रही, बहुत से लोग ठगे गए, हरिश्चंद्र डोम घर भी गए, ठगे गए, चाहे विश्वामित्र नहीं ठगा। और अगर उन्हें यह था कि सत्य की विजय होती है, चलिए वो भी ठीक रहा, विजय हुई, लेकिन उस तरह विजय अभी नहीं हो रही है। जो ठगा जा रहा है और रो रो कर जिंदगी कट रहा है, यह अब तक मर चुका है। इसलिए संत और असंत को पहचानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।